हाय एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू संग्राम बैच क्लास 10। आपण मतलब जानिथिबे एही वर्षर ओडिशार विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज गुडी रही बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रांस एग्जाम को आखि आगे रखी आम सीएचएससी कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल तरफ एक स्पेशल यूट्यूब फ्री बैच लॉन्च कर जो थी ऑलरेडी 9टा क्लास निया सारी जो मैंने से 9टी क्लास देखी ना से आमर चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करी संग्राम बैच जो रेकर्डेड क्लास अच्छी प्लेलिस्ट को विजिट करके आपण मैंने से क्लास गुड़िक देखिपारे। सो आज भिडियो आम मुख्यतः बायोमोलिक्यूल्स आउ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को वन शॉट रे कंप्लीट करने चेष्टा करवा। आज भिडियो बहुत बड़ होगा जाऊँगी कहीं आज आम 2टा चैप्टर को एक सागर कंप्लीट करवा। ये मुख्यतः आपंकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस भितर जाऊँगी आउ 2टा चैप्टर आपंकर पाखापाखि 4 ରୁ 5ଟା क्वेश्चन आसबार प्रोबेबिलिटी रोचे कहीं चैप्टर प्रति वर्ष नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम गुड़िक बहुत सारा क्वेश्चन आए से आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रथम यही इजी चैप्टर को कंप्लीट करने डिसाइड करूँ। सो आप निहाती वीडियो को कंप्लीटली बिना स्किप कर शेष पर्यटन देखो। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करदे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी देथिबा आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जॉइन होने जमार भूलें जहाँफल आम जहाँ भी क्लास ये रेकर्डेड करूँ तार पीडीएफ नोट्स गुड़िक आपने टेलीग्राम चैनल माध्यम पाइपर। आ गोटे कथा है जो क्लास गुड़िक आज हम ये क्लास को आप कन्संट्रेटली देखिले ही बुझीपारे कहीं किसी टेक्निकल टर्म अच्छी बहुत किसी फैक्ट्स आपको मन रखापी पड़ो। सो निहाती आप सेगुड़िक देखिए। सो आज क्लास आम कौन कौन डिस्कसन करेंगे तार सिलेबस कौन रही प्रथम आम बायोमोलिक्यूल देखा जो कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन यह छड़ा मोनोसाकाराइड आ फ्रुक्टोज ग्लूकोज एगुड़िक देखा डीएल कन्फिगरेशन ओलिगोसाकाराइड पॉलीसाकाराइड स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजेन आर इंपोर्टेंस विषय देखा। यह छड़ा प्रोटीन आम अल्फा अमीनो एसिड कौन पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ए सहित आप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम विषय पढ़ा। हॉर्मोन्स एलिमेंटरी आइडिया एक्सक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर केवल एलिमेंटरी आइडिया देखा विटामिन आउ तार क्लासिफिकेशन फंक्शन देखा न्यूक्लिक एसिड जमीक डीएनए और आरएनए विषय देखा जाऊे। नेक्स्ट आपंकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री इन मेडिसिन केमिस्ट्री इन फूड एंड क्लिनिजिंग एजेंट यही सब चैप्टर बाबद आम आज भिडियो मुख्यतः पढ़ाई जाऊे। सो आम चैप्टर को आरंभ करदे। प्रथम आम देखा बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स रे आपनकर बायोमोलिक्यूल्स कौन ना द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मुख्यतः आम बायोकेमिस्ट्री विभिन्न प्रकार बायोमोलिक्यूल्स गुड़िकर स्ट्रक्चर कंपोजिशन आउ यार केमिकल चेंजेस गुड़िक देखा पाई। तो बायोमोलिक्यूल आम जब डेफिनेशन देखा लिविंग सेल द फंडामेंटल ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकली इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अदरवाइज टर्म्ड एज बायोमोलिक्यूल। आमर स्मॉलेस्ट यूनिट माने आम सेल रे बहुत गुड़िके कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकली इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गुड़िक नहीं से मॉलिक्यूल गुड़िक आम बायोमोलिक्यूल्स बोली कही था। मुख्यतः यही बायोमोलिक्यूल्स गुड़िक किसी आपंकर ना मन रखापी पड़े जमीक कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड। इन दिस चैप्टर एलिमेंटरी आइडिया एंड सच मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब इन ब्रीफ। यार केवल आम एलिमेंटरी आइडिया देखा यदि आम देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म टी मुख्यतः किसी ऑर्गेन को लेकिन तैयारी था ऑर्गेन किसी टिश्यू को लेकिन टिश्यू किसी सेल को लेकिन सेल किसी ऑर्गेनेल को लेकिन ऑर्गेनेल गुड़िक किसी बायोमोलिक्यूल को लेकिन तैयारी था। सो आमको गोटे बायोमोलिक्यूल विषय बहुत किसी पढ़ार अच्छे मुख्यतः से गोटे ब्रांच रही जहाँ को आम मुख्यतः बायोकेमिस्ट्री कही था। सो प्रथम आम देखा कार्बोहाइड्रेट्स कौन जदि आम देखा द ग्लूकोज सेलुलोज ग्लाइकोजेन ऑल बिंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज कार्बोहाइड्रेट। आप ग्लूकोज सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजेन ये विषय तो पढ़ी थे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस विथ 3 नेसेसिटी ऑफ लाइफ कौन कौन ना फूड क्लॉथिंग आउ शेल्टर। द टर्म कार्बोहाइड्रेट वाज ओरिजिनली गिवन टू द नेम विथ जनरल फॉर्मूला। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला होची CxH2O होल y where x and y may be same or different they were considered to be the hydrates of carbon। मुख्यतः कार्बन हाइड्रेट्स बोली कह जाए। हाउएवर दिस डेफिनेशन कुड नॉट होल्ड ग्राउंड लॉन्ग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन कहीं ना कंपाउंड्स लाइक फॉर्माल्डिहाइड एसिटिक एसिड हैव द जनरल फॉर्मूला। फॉर्माल्डिहाइड एसिटिक एसिड यह जनरल फॉर्मूला होता है से आम आपको जनरल फॉर्मूला बोली कहूना आगुरी कह जाऊला कि एवं कह जाऊना बट दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एम जेहेतु से एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किंतु आप देखिए कार्बोहाइड्रेट जहाँ प्रॉपर्टी एम से कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्टी देखो ना आउ कौन देखिए जब देखा सेम सम कार्बोहाइड्रेट लाइक डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कन्फ्यूजन को दूर करने मुख्यतः एवं बायोकेमिस्ट्री
को आम मुख्यतः बायोकेमिस्ट्रियन मैंने कौन करछंती ना कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कहते ना कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स और एज द सब्सटेंस दैट यील्ड वन ऑफ दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। मुख्यतः आमर कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड बा कीटोन कह जाउची किंबा तार डेरिवेटिव कह जाउची नहले जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बा कीटोन दबो ताकू ही आमे कार्बोहाइड्रेट कहूचे। एबे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जदि हम देखिबा प्रथम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट से हाइड्रोलिसिस कले को प्रकार प्रोडक्ट दोचोनी ताकू नै कि हमर मुख्यतः विभिन्न प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स रही जमीक मोनोसाकाराइड पॉलीगोसाकाराइड पॉलीसाकाराइड। मोनोसाकाराइड माने मोनो माने वन साकाराइड माने सुगर। तो monosaccharides as simple sugar cannot be hydrolyzed to still simpler compounds. Monosaccharide contain 3 to 7 carbon atom. Monosaccharides are generally sweet to taste, soluble in water and crystalline. मन रखिबा यार सब प्रॉपर्टी गुडी को जदि हमें देखिबा monosaccharides may be further subdivided into triose, tetraose, pentose, hexose, heptose etc. depending upon the number of carbon atoms they possess. ताका प्रकार केतरा कार्बन आटम अच्छी से अनुसार से विभिन्न प्रकार एथिरे डिवाइड करे जेमति आमे पढले कि 3 आरंभ करी 7 पर्यंत कार्बन आटम मोनोसाकाराइड रही था से भली तांकर नाटी एठी आपनकर हेची। मोनोसाकाराइड्स व्हिच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप जेउथरे गोटी एल्डिहाइड ग्रुप थाए ताको आमे एल्डोज कहि थाउ। सिंस द एल्डिहाइड ग्रुप इज मोनोवैलेंट इट इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द कार्बन चेन केवल कार्बन चेन गोटी एंड रे थाए। आ जदी हमर कीटो ग्रुप थाए मोनोसाकाराइड गोटे कीटो ग्रुप कंटेन करथियो ताकले आमे कीटोज कहबा। कीटो ग्रुप इज डाइवैलेंट सो इट इज प्रेजेंट एनीवेयर अलोंग द लॉन्ग चेन आपण जानिथिबे किंतु केवल टर्मिनल कार्बन ने आपनकर एल्डिहाइड ग्रुप रहबो कीटो ग्रुप गुडी को केबेले भी टर्मिनल रहबोनी नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन आटम रे रहबो। सो ये होची तार जनरल फार्मूला आ तार ना मन रखिबे ट्राइओज जदि आमे देखिबा तार अल्डोज हेले कोन हबो ग्लिसरॉज आ जदि कीटोज देखिबा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सो ए टेबल डा आपण मन रखिदेबे ना गुडा कहार कोन एगुडा मध्ये आपनकर क्वेश्चन आसीबारे both the characteristics and the number of carbon atom and the nature of functional group may also be combined into one. गोटिए रे मध्ये दीटांग रहबा जेंति कि ग्लूकोज को हम देखिबा जदि अल्डोहेक्सोज फ्रुक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज दीटांगर आपण जदि देखिबे मॉलिक्यूलर फार्मूला मध्ये सेम रहउची ग्लूकोज रो जहा फ्रुक्टोज रो सेहा किंतु एथिरे कोन अछि ना एथिरे एल्डिहाइड ग्रुप अछि एथिरे जदि देखिबा आपनकर कीटोनिक ग्रुप अछि। सो एही अनुसार से माने डिफरेंस रहिथानि किंतु तांकर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होइथे। ई गोटी प्रकार आपण जदि देखिबे आइसोमर। ओलिगोसैकाराइड ओलिगो माने a few there are carbohydrate which on hydrolysis to give 2 or 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolysis 2 ରୁ 10 ଟା molecule same किंबा different monosaccharide से देइथांती। मुख्यतः depending upon the number of monosaccharide molecule obtained on hydrolysis they are further classified as di tri tetrasaccharide। डाइसाकाराइड माने कोन ना ये हाइड्रोलाइसिस कले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसाकाराइड दबो आ यार जनरल फार्मूला ला CnH2O रो होल n-1। नेक्स्ट देखियो ट्राइसाकाराइड माने कोन ना जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस कले तीनोटी मोनोसाकाराइड मॉलिक्यूल दबो ताको हमें ट्राइसाकाराइड कहबा। ट्राइसाकाराइड ला राफिनोज एहार फार्मूला देखिबा जे C18H32O16। नेक्स्ट हला टेट्रासाकाराइड दिस कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसाकाराइड जेंति कि स्टाचियोज जदि देखिबा तार फार्मूला एडी लिखा जायछि। सो नेक्स्ट देखिबा पॉलीसाकाराइड। Polysaccharide है these are the carbons carbohydrate which on hydrolysis give large number of monosaccharide जेमति कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग पॉलीसैकेराइड के स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज गम ए विषय हम सब पढिबा। तार जनरल फार्मूला कोन C6H10O5 रो होल n जोटा n टा 100 to 3000 भीतर आपनकर रहइबो। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण देखिबे कार्बोहाइड्रेट जदि क्लासिफिकेशन सुगर एंड नॉन सुगर कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट जब हम टेस्ट अनुसार ताको क्लासिफाई करिबा ताले दुई प्रकार सुगर और नॉन सुगर। ऑल द मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन सॉल्ट स्वीट इन टेस्ट हेंस दे आर टर्न्ड एज सुगर। जेते प्रकार मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड गुडी रहले समस्त सुगर रे क्लासिफाई होजन किंतु पॉलीसैकेराइड गुडी को अमरफस ए गुडी को इनसॉल्युबल इन वाटर टेस्टलेस हेंस दे आर कॉल्ड नॉन सुगर्स मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होची रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। आपण जे देखिबे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेसिस रे हमको दी प्रकार डिवाइड कराइछि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप दस रिड्यूसिंग टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और सुगर। जो माने फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट्स गुडी के रहितबा आ सेमाने टॉलरेंस रिएजेंट आ फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देउथिबे सेमाने को हम रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बा सुगर बोली कहबा। एग्जांपल होची ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज आ लैक्टोज। नेक्स्ट होची नॉन रिड्यूसिंग सुगर जोथरे कोनोसी टॉलरेंस रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन कि जो सुगर मुख्यतः कोनोसी टॉलरेंस रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखै नथे ताको हम नॉन रिड्यूसिंग सुगर कहबा। यार एग्जांपल होची सुक्रोज। नेक्स्ट देखिबा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम जो देखिबा कार्बोहाइड्रेट बहुत गुडे फंक्शन होची जेंति कि या स्ट्रक्चरल मटेरियल भाबे यूज करा जाय विभिन्न प्रकार प्लांट रो सेल वाल को तयारी करिबारे ये काम करे ताकू जेंति कि सेलुलोज। नेक्स्ट आपण जे देखिबे बहुत प्रकार इंडस्ट्री गुडी कर सेलुलोज मध्ये टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री रे रॉ मटेरियल भाबे हम ताकू यूज करथाउ। विभिन्न प्रकार फर्निचर मध्ये सेलुलोज रे इन द फॉर्म ऑफ वुड आ क्लॉथ रे आपन को मिली थाए। रिजर्व फूड मटेरियल जेंति कि हम जे देखिबा हमर मुख्यतः फोटोसिंथेसिस रे जो फूड तयारी हिकी रुहे से को फॉर्म रे रुहे ना विभिन्न प्रकार स्टार्च ग्लाइकोजन ग्लूकोज फॉर्मेट रे हमर प्लांट देह रे स्टोर होगी रही है। देखिए एनिमल देह में ग्लाइकोजेन एक सर्व रिजर्व मटेरियल बड़ी स्टोर होगी लिवर सेल रही है। तो ग्लाइकोजेन गोटे ग्लूकोज सोर्स भाव ब्लड को हमको प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट जब देखिए एक बायोफ्युएल भाव काम करे आम जब कार्बोहाइड्रेट जमीन ग्लूकोज फ्रुक्टोज स्टार्च ग्लाइकोजेन एगुड़ी कौन करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रे एनर्जी प्रोवाइड कर साहय करे। आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में आम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज गुड़िक सेल रे रेस्पायर हुई आप जानते हैं एनर्जी रिलीज हुए यहाँ हूँ तार रिएक्शन आप जानते हैं सेल रिएक्शन हुए ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज हुए। आप देखिए न्यूक्लिक एसिड मोनोसाकाराइड जमीन राइबोज 2 डिऑक्सी राइबोज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आरएनए और डीएनए मुख्यतः ये कंपोनेंट गुड़िक रही है। या छड़ा न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। एबे आमे देखिबा मोनोसाकाराइड मुख्यतः मोनोसाकाराइड रे प्रथम आमे ग्लूकोज विषय देखिबा। ग्लूकोज होची द मोस्ट कॉमन मोनोसाकाराइड आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। यार नाम होची डेक्सट्रोज बिकॉज इट ऑकर नेचुरली एज ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। मन रखिबे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर आपण ऑप्टिकल आइसोमर पढ़िथिबे दी प्रकार थाए डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी ता भितर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ग्लूकोज इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्वीट फ्रूट्स स्पेशली ग्रेप्स एंड हनी एही जगह रे देखा जाए। यार प्रिपरेशन देखिए फ्रॉम स्टार्च यदि आम स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करबा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर 2 to 3 atm ताले कोन हबो ग्लूकोज रिलीज हबो। ग्लूकोज रो फार्मूला होची 6H12O6। नेक्स्ट सुक्रोज आम केमि तैयारी करबा ना सुक्रोज को कोन करिया सुक्रोज बा केन सुगर को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कले इक्वल अमाउंट रो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयारी हबो देखि परतबे। नेक्स्ट देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जदि आम देखिबा स्ट्रक्चर पई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जेमि आम देखिबा तार मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन C6H12O6 प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन अनब्रांच्ड चेन एथिरे जो 4टी कार्बन रही है सेगुडी को अनब्रांच्ड भाबे रही है एगुडी ब्रांचिंग न थाए कौन करबा ना द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड जदि आम करबा ताले हमको n हेक्सेन मिलिबो। सो एठु हम कोन जानि परिबा ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अनब्रांच्ड सिंगल स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप एथिरे 5टा OH ग्रुप रही है। से टेस्ट आम केमिति करबा ना आम जदि पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव सहित जिते ग्लूकोज को रिफ्रेश करवा सी एसिडिक अनहाइड्रेट दब से आम कौन जापर ना से 5टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रही। नेक्स्ट जदि आम देखा प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज अच्छी आम जाना केमती ना आम जदि यह एसीएन सहित रिएक्ट करवा ये गोटे एडिशन प्रोडक्ट दब सियानोहाइड्रिन ग्लूकोज सियानोहाइड्रिन। सो ये आम जापर ना ये हाइड्रोक्सिल आमिन सहित रिएक्शन कर ग्लूकोजिम हाइड्रोक्सिल जो ऑक्जिम तैयारी कर यह द्वारा आम जापर कि एथिरे कीटोनिक ग्रुप अच्छी। जदि देखिए प्रेजेंस ऑफ CHO को अल्डिहाइड ग्रुप आम केमि जाना ना जब आम माइल्ड ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर सहित ग्लूकोज को करवा ताले से कौन हम ग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट हो व्हिच ऑन रिड्यूसेस विथ एक्सेस HI जो HI सहित आम रिड्यूस करवा एक्सानोइक एसिड तैयारी हम। सो ये आम कौन जापर ना ये मुख्यतः आपंकर आल्डिहाइड आउ आपंकर जानी आल्डिहाइड ग्रुप कौन होता है आपंकर जो एसिड ग्रुप को केमिति कन्वर्ट हुए ये रिएक्शन आप जानी पारथिबे। नेक्स्ट होची प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एथिरे अछि बोले आपण जानिबे केमिति ना जेतला हम नाइट्रिक एसिड को ग्लूकोज सहित हिट करबा ग्लूकारिक एसिड तैयारी हो। सो इथुर हम जानि परिबा ओपन स्ट्रेन चैप्टर जो देखिबे एटा होची हमर ग्लूकोज रो ओपन चेन स्ट्रक्चर सबुथिरे देखि परथिबे एटा बहुत सहज आपण आपको मन रखि परिबे। एगुडी को काहे केमति लिखा छै ना एसिमेट्रिक कार्बन बा चाइरल कार्बन एटम सेति में एथिरे आपनकर देखि परथिबे इबली स्टार चिन्ह रही छै। कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज एबे देखिबा जदि हम देखिबा दी प्रकार आइसोमर था ये गोटे प्रकार आइसोमर आम यहाँ हूँ डिस्ट्रो रोटेटरी आप जापर कॉन्फिगरेशन ऑफ जब आम देखा ग्लूकोज रो विभिन्न प्रकार OH ग्रुप आपंकर चाइरल सेंटर रही है ये गोटे ओपन स्ट्रेन चैप्टर रही है यहाँ तार ओपन स्ट्रेन देखिए ये हूँ ग्लूकोज रो ओपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर जो कि D प्लस ग्लूकोज कहीं लिखाई ना D हूँ स्टैंड फॉर कॉन्फिगरेशन प्लस रो आम कौन जाऊँगी ये आर हूँ डेस्ट्रो रोटेटरी नेचर ओपन चेन स्ट्रक्चर को आम यही रिएक्शन द्वारा बुझे पार यही सब रिएक्शन गुड़िक मुझे कही सो ये रिएक्शन गुड़िक आप मन रखिदे ग्लूकोज क्या सहित रिएक्ट कले कौन तैयारी कर रिएक्शन गुड़िक टिके इंपोर्टाट हो पारे किंतु एते क्वेश्चन आपन आसेनी तथापि आप पढ़ी जापर। नेक्स्ट देखा एविडेंस अगेंस्ट ओपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर एगुड़िक आप पढ़ा दरकार नहीं एगुड़िक एत इंपोर्टाट नुहे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज जब आम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा ना फेलुअर ऑफ ओपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लूकोज कहीं आम जो देखिए ओपन स्ट्रेन स्ट्रक्चर गुड़िक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लूकोज देखे पारा ना सो सेठू आम कौन कहले ना CHO ग्रुपटा फ्री नुह सी गोटे OH ग्रुप सहित कंबाइन होगी साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर रही से आम कौन कले ना स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सपेक्ट कले जो कि 6 मेंबर रिंग पायरानोज आ गोटे 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोज स्ट्रक्चर अच्छी आउट ऑफ व्हिच पायरानोज स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज इज कन्फर्म एक्सप्लेनिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 साइक्लिक फॉर्म जब आप देखिए यहाँ हूँ आपंकर पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये आपंकर रहिले बहुत गुड़े प्रॉपर्टी ग्लूकोज आमे देखे पारे। सो यही प्रॉपर्टी हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मन रखिदेवे। नेक्स्ट हूँ ड्यूरिंग हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन C1 aldehyde ग्रुप कंबाइन्स विथ C5 OH ग्रुप आम जो देखा C1 aldehyde ग्रुपटा कौन है ना आम C5
OH ग्रुप सहित कंबाइन हो गोटे साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयारी कला हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर तैयारी कला। सो यार दुईटी पॉसिबल अरेंजमेंट हो पारे एच आ OH गुड़िकर अराउंड रे दुईटा पॉसिबल स्ट्रक्चर आपनकर हो पारे। हेंस डी ग्लूकोज इज ए टू स्टेरियो आइसोमर डी ग्लूकोज दुईटा स्टेरियो आइसोमर अच्छे गोटे अल्फा डी ग्लूकोज आ गोटे बीटा डी ग्लूकोज। सो से गुड़िक आम देखिपारे एगुड़िक आम कौन कहती ना आनोमर्स कहती कार्बन जो कार्बन ठारे यार आम देखी था से C1 कार्बन को आम आनोमेरिक कार्बन कही था से ये हूँ अल्फा डी ग्लूकोज ये हूँ बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए यार साइक्लिक स्ट्रक्चर आपण मैंने ये साइक्लिक पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को आम ये करेक्ट कर हावर्थ स्ट्रक्चर आम देते साइंटिस्ट हावर्थ ना अनुसार देखिपे ये स्ट्रक्चर गुड़िक मन रखिए एगुड़िक नोट्स पाइबे। नेक्स्ट हूँ फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज आर द इम्पोर्टाट ketohexose is otherwise termed as livose because the naturally occurring form of fructose is laboratory। आम जो देखा naturally fructose occurring टा laboratory से आमको लेवोलोज कह जाए। इट इज फाउंड विथ ग्लूकोज इन जूस ऑफ राइप फ्रूट्स हनी एगुड़िक आम देखी था यार कंबाइंड स्टेट अकर एज सुक्रोज ये सब कंबाइंड स्टेट सुक्रोज फॉर्मेट रही है। फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज विथ द एंजाइम इनवर्टेज एंजाइम इनवर्टेज सहज आम को कन्वर्ट कर देखिपे यही रिएक्शन आम सुक्रोज रु फ्रुक्टोज को तैयारी कर सेमती आम जो देखा फ्रुक्टोज जदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए C6H12O6 एपंकर स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन आटम रही है 5टी OH ग्रुप रही है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस होता है या सहित कार्बोनिल टी आप C2 ग्रुप रे प्रेजेंस होगी रही है। सो यही सब रिएक्शन आपको बुझे कहींपर एगुड़िक एत इंपोर्टाट नुह आप देखिपारे। ओपन चेन यहाँ आपंकर फ्रुक्टोज ओपन चेन स्ट्रक्चर एगुड़िक है डी माइनस फ्रुक्टोज जेहेतु यार लेवोलोटेटरी नेचर रही है डी माइनस बा नेगेटिव फॉर्म रे देखा ने देखिए कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्रुक्टोज ये हूँ आमर कॉन्फिगरेशन फ्रुक्टोज कॉन्फिगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्साइन फिनाइल हाइड्रोजन फ्रुक्टोज फॉर्म ओसाजोन जे आम एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन नबा ताले से ओसाजोन फॉर्मेशन करिवो। दिस शोज दैट कॉन्फिगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम C3 C4 C5 इन 2 फ्रुक्टोज इज सेम एज डी ग्लूकोज एठू हमें जानि पाइले। सो ये रहिला हमर से विषय लिखा जायछि आपण पढि देबे। नेक्स्ट होछि आपनकर ए जा हम कहली लिखा जायछि। नेक्स्ट होछि रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज रो रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर आपण देखि परथिबे ये होछि ओपन स्ट्रक्चर ये हला साइक्लिक स्ट्रक्चर जोटा कि आपण दीटा देखि परथिबे गोटे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज आ गोटे बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज ये दुटा स्ट्रक्चर गुड़ी को आप मन रखिदेवे। ये हूँ आपंकर हावर्थ स्ट्रक्चर केमती स्ट्रक्चर गुड़ी को आप मन रखिदेवे दीटाक ओपन स्टेन स्ट्रक्चर सहित आप बीटा डी फ्रुक्टानोज आउ अल्फा डी फ्रुक्टानोज स्ट्रक्चर मन रखिए। नेक्स्ट हूँ डाइसैकाराइड आम जो देखा डाइसैकाराइड C12H22O11 आर कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूस 2 मोनोसैकाराइड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज कले कौन दब ना ग्लूकोज आउ फ्रुक्टोज माल्टोज दब 2टी ग्लूकोज लैक्टोज दब ग्लूकोज आउ गैलाक्टोज। डाइसैकाराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकाराइड्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डाइसैकाराइड गुड़िक दुईटा मोनोसैकाराइड सहित ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा बाउंड होकर रही था विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तांको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होला पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा से प्रथम आम देखा सुक्रोज केमिस्ट्री विषय। सुक्रोज को मुख्यतः ऑर्डिनरी टेबल सुगर कह जाए मुख्यतः यह आम केन सुगर कही था। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज unit joined by alpha beta glycosidic linkage between C1 of the glucose unit and C2 of the fructose unit। आम जो देखा ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ये C1 कार्बन ये C2 कार्बन आप देखिए जॉइन होगी एठू OH मिसिक वाटर मॉलिक्यूल रिमूवाल पर गोटे ऑक्सीजन ये मिसिले अल्फा बीटा लिंकेज होगा फल आपंकर सुक्रोज मॉलिक्यूल तैयारी थाए। सुक्रोज किसी फॉलोट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी जमीक सुक्रोज डज नॉट फॉर्म ओसाजोन विथ फिनाइल हाइड्रोजन इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन डज नॉट एक्जिबिट म्यूटा रोटेशन को ये एक्जिबिट कर न या पर आम कौन देखा ना सुक्रोज इज डेस्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेस्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेबोरोटेटरी फ्रुक्टोज। हाइड्रोलिसिस है डेस्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज आउ लेबोरोटेटरी फ्रुक्टोज रे कन्वर्ट हो जाए हेंस मिक्सचर इज लेबोरोटेटरी। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन साइन ऑफ द रोटेशन फॉर व्हिच द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज इनवर्ट सुगर। आम जो प्रोडक्ट गुड़िक पाइले एगुड़िक मुख्यतः इनवर्ट सुगर होता है। नेक्स्ट देखिए माल्टोज माल्टोज इज ऑब्टेन फॉर स्टार्च बीइंग कंपोज्ड ऑफ एथिरे कोन थाए ना दुईटी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट
मुख्यतः अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 वन यूनिट और C4 रो अदर यूनिट द्वारा जॉइन होगी तैयारी थे देखिए पारे गोटे C1 आ गोटे C4 मिसिकी आमर वाटर मॉलिक्यूल रिमूवाल पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तैयारी थाए ये देखिए पारे एक अल्फा लिंकेज माल्टोज तैयारी होची एटा माल्टोज रो स्ट्रक्चर एथिरे मध्ये आपण दीटा फॉर्म देखि परिबे एहरा दीटा हेमी एसिटाइल कार्बन थिबा जगु एथिरे दीटा फॉर्म देखा जाय अल्फा और बीटा फॉर्म एगुडी को प्रोटीन पोटेंशियल हाल्डिहाइड ग्रुप थाए सेतमे एगुडी को म्यूटर रोटेशन देखंती इट फॉर्म्स ओसाजोन इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट दस माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग सुगर किंतु सुक्रोजटा कोन नॉट रिड्यूसिंग सुगर मन रखिबे नेक्स्ट होची लैक्टोज लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स जेते गुडे एनिमल्स देखुचनी तांका मिल्क रे लैक्टोज देखा जायते सेति आमे लैक्टोज को मिल्क सुगर मध्ये कहिथाउ एगुडी करे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और अल्फा डी गैलेक्टोज यूनिट मुख्यतः दुई जन जोड़ी होई अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 यूनिट ऑफ ग्लूकोज यूनिट परस्पर सहित जॉइन है एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूवाल पर एभली अल्फा लिंकेज द्वारा लैक्टोज तैयारी हुए ये दुईटी आप जानिथिबे मोनोसैकेराइड एगुड़िक जॉइन होगी ये आपंकर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तैयारी करछन्ती आर नेचर कौन ये भी म्यूटर रोटेशन शो करिवो ये मध्य आपंकर टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करिवो या देरे मध्य पोटेंशियल हाइड्रोआल्डिहाइड ग्रुप रही थाए ये मध्य दुईटी फॉर्म अल्फा और बीटा फॉर्म एक्जिस्ट करे नेक्स्ट देखिबा किछि पॉलीसैकेराइड जे देखिबा बहुत गुडे मोनोसैकेराइड यूनिट्स गुड़िक जिते परस्पर सहित ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जॉइन होती से आम पॉलीसैकेराइड पाई पॉलीसैकेराइड गुड़िक विभिन्न प्रकार फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल भाव काम करते मुख्यतः प्रथम आम देखा स्टार्च स्टार्च जदि आम देखा स्टार्च हूँ मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट आम डाइट में मुख्यतः आम स्टार्च खाई स्टार्च गुड़िक मुख्यतः प्लांटर सीड रूट फाइबर और फूड रिजर्व भाव स्टोर होगी रही है चीफ सोर्स ऑफ स्टार्च कौटू कौटू आमको मिलता है ना सीरियल्स पोटाटो कॉर्न राइस रु आम स्टार्च पाई स्टार्च समस्त खाऊँ डेली खाऊँ तो स्ट्रक्चर कौन स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट दीटा कंपोनेंट रही है जमीक प्रथम कंपोनेंट है अमाइलोज द्वितीय है अमाइलोपेक्टिन जब आम देखा वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च को आम अमाइलोज कही जहाँकि वाटर सॉल्युबल amylose molecule is made up of D glucose unit joined by alpha glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 unit of next glucose unit. So ये दीटा यूनिट जो जॉइन हम आपंकर कौन तैयारी हम ना अमाइलोज यूनिट तैयारी हम नेक्स्ट जब देखा अमाइलोपेक्टिन हूँ गोटे आपंकर बांस्टेन स्ट्रक्चर एगुड़िक हूँ इनसलेबल मुख्यतः इट इज कंपोज ऑफ 25 to 30 डी ग्लूकोज यूनिट 25 ରୁ 30 डी ग्लूकोज यूनिट अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा गोटे ग्लूकोज यूनिट C1 कार्बन नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट C4 कार्बन एटम सहित जॉइन हो आपर ये 1,6 लिंकेज तैयारी करते आपको आम अमाइलोपेक्टिन बोली कही था सो ये देखिले जापारे आम स्टार्च विषय देखिले एबे देखिए सेलुलोज सेलुलोज गोटे आप नेचुरल पॉलीमर ये विभिन्न प्रकार ट्रीज आ प्लांट मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल भाव काम करे कॉटन वूल रे मध्य सेलुलोज रही है सेल प्लांट रो सेल वाल मध्य सेलुलोज रे नहीं तैयारी होता है तो सेलुलोज गोटे स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोस्ट ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट बीइंग जॉइंड बाय अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit. The number of D glucose units in cellulose range from 300 to 2500. गोटे सेलुलोज रे पाखापाखी 300 ରୁ 2500 पाखापाखी ग्लूकोज डी ग्लूकोज यूनिट रही है देखिए ये गोटे प्रकार नेचुरल पॉलीमर ग्रेजिंग एनिमल जमी काउ डियर एम कौन कर सेलुलोज ऑफ ग्रास और प्लांट्स गुड को डाइजेस्ट करें कहीं एम देहरे एक एंजाइम सेलुलोज नामक एंजाइम यार स्टोमक रही है सो एम रिम्यूनेट एनिमल कहुए जो प्रोसेस सेलुलोज को डाइजेस्ट करती से प्रोसेस को रिम्यूनेशन कहुए कि ह्यूमन देहरे सेलुलोज डाइजेस्ट हो पारे ना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलुलोज सेलुलोज एंजाइम नथिबा कारण आम सेलुलोज जातीय खाद्य को डाइजेस्ट करें ना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपंकर हूँ ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन मुख्यतः लिवर और मसल सेल रही था इज नोन एज रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल एंड एनिमल स्टार्च when energy glucose is needed for any work by the body glycogen is broken down into glucose by enzyme जितेबाला आम बॉडी को एनर्जी दरकार होता है ग्लाइकोजेन भांगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन भली ग्लाइकोजेन स्ट्रक्चर होता है मुख्यतः एथिरे 1,6 as well as 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखा जाए बट इट इज मोर ब्रांच्ड दैन अमाइलोपेक्टिन अपेक्षा ये अधिक ब्रांच होता है सो ये गला कार्बोहाइड्रेट विषय नेक्स्ट आम देखिए अमीनो एसिड कौन ना तो प्रोटीन्स आर लिनियर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बहुत गुड़े अल्फा अमीनो एसिड लिनियर कॉम्बिनेशन द्वारा लिनियर पॉलीमराइजेशन द्वारा प्रोटीन्स तैयारी था आम अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कही था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आप देखिए यहाँ हूँ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड
नेक्स्ट देखिबा जे देखिबा एटी अमीनो ग्रुप टी आपनकर अल्फा कार्बन एटम रहिछि आर मे बी हाइड्रोजन एटम और एनी अल्काइल ग्रुप और an aromatic ring और heterocyclic ring आटी आपनकर जे कोनसी अल्काइल ग्रुप होई परिबो एरोमेटिक ग्रुप होई परिबो हाइड्रोजन होई परिबो आपनकर हेटेरोसाइक्लिक रिंग मध्ये होई परिबो हेंस ईच अमीनो एसिड इज नाइट्रोजनस कंपाउंड containing both acidic hydroxyl and basic amino group hence except in glycine alpha carbon in all amino acid is asymmetric in nature केवल ग्लाइसिन को छाडी देले about 20 commonly occurring alpha amino acids are known एपर्यंत 20 टी amino acid विषय में जानिया को पाइछे which are obtained by the hydrolysis of protein these amino acids are differ from one another due to different nature of their side chain are the properties of the side chain present in amino acid determine the properties of the protein they constitute मुख्यतः ये आर अल्काइल ग्रुप थारु ही हमें amino acid रो कोन बा प्रोटीन रो स्ट्रक्चर कोन हबो सेटो हमें जाना पड़थाय यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड स्ट्रक्चर यदि हम देखिए यार जनरल फार्मूला कौन हम ना अमीनो एसिड कंटेन बोथ एन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप देखिए तो एडाला एसिडिक ग्रुप एडाला बेसिक ग्रुप इनफैक्ट दिस ग्रुप्स आर इंटरैक्ट रिजल्टिंग इन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू बेसिक अमीनो ग्रुप एठू एसिडिक आपनकर जो रहिला हाइड्रोजन ये कोड की पड़ेबो बेसिक अमीनो ग्रुप को पड़ेबो से ता फल कोन हबो ना गोटे डाइपोलर स्ट्रक्चर रे फॉर्मेशन हबो ताको हम कोन कहिथो ना ज्यूटर आयन मन एडाला ज्यूटर आयन नेक्स्ट होची यदि हम देखिबा अल्फा कार्बन एटम ऑफ ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन होची एसिमेट्रिक hence except glycine all amino acids are optically active जेहेतु एमानकर asymmetric center presence रहिछि सेमे एमाने optically active हेबे they gives two stereoisomer which are mirror image of each other however all the naturally occurring amino acids have L configuration having NH2 group on left as OH group in L glyceride देखि परते एई भली आपनकर स्ट्रक्चर गुडी को देखा जाय दुईटा फॉर्म रे एमाने रहिबे आ गोटिया आ गोटर मिरर इमेज भली रहिबे जेहेतु आसिमेट्रिक सेंटर अच्छी सो एबे आमे देखिबा अमीनो एसिड रो क्लासिफिकेशन यदि आमे देखिबा अमीनो एसिड मुख्यतः दुई वे रे आमे क्लासिफाई कर परिबा गोटेला न्यूट्रल एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड आ गोटेला इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड न्यूट्रल एसिडिक देखिबा आमे कोन अमीनो एसिड को आमे न्यूट्रल एसिडिक आ बेसिक काई कोजे ना न्यूट्रल अमीनो एसिड का कहबा ना न्यूट्रल अमीनो एसिड कोन हिथे ना वन अमीनो ग्रुप आ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप थाए किंतु एसिडिक अमीनो एसिड कोन वन अमीनो ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप थाए बेसिक अमीनो एसिड कोन जोथे दीटा अमीनो ग्रुप गोटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप थिबो ताले जेथरे बेसिक नेचरटा अधिक सेटा बेसिक जोथरे एसिडिक ग्रुपटा अधिक सेटा एसिडिक जोथरे एसिडिक आ बेसिक ग्रुप समान परिमाण थाए ताको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहि दउ सो ये देखि परते न्यूट्रल अमीनो एसिड रो एठी जनरल नेम ग्लाइसिन एलिन भेलिन ट्रायोसिन पाइरुलिन ये सब तार एग्जांपल एगुडी मन रखिबे एसिडिक रो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड नेक्स्ट देखिए बेसिक अमीनो एसिड आर्गिनिन हिस्टिडिन लाइसिन एगुडी को सब आपण मन रखिबे नेक्स्ट होची इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड गुडी को इसेंशियल नॉन इसेंशियल केमिति हेतांती ना देखिबा जदि हमें जो अमीनो एसिड गुडी को कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड जने कि वैलिन ल्यूकिन आ आइसोल्यूकिन जे देखिबा आ किछ अमीनो एसिड रहछंती जो गुडी को कोन हम बॉडी रे सिंथेसिस करी हबो एगुडी के हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहबे जने कि ग्लाइसिन एलिन आ ट्रायोसिन नेक्स्ट आम देखिबा पॉलीपेप्टाइड आउ पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स गुडी को कोन ना टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड रो कंडेंस प्रोडक्ट एगुडी करे मुख्यतः दीटा अमीनो एसिड भीतर एक स्पेशल टाइप रो अमाइड बॉन्ड थाए ताको हमें पेप्टाइड बॉन्ड कहिथाउ आ एगुडी को किछि चेन नो फॉर्मेशन करंती एको हमें पेप्टाइड चेन कहिथाउ पेप्टाइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड केतेटा नंबर ऑफ अमीनो एसिड रहिछि ताकू नै कि यार क्लासिफिकेशन कर दैथाय व्हेन टू अमीनो एसिड कंडेंस टुगेदर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज डाइपेप्टाइड जेमति कि हमें तीनटा जदि अमीनो एसिड को कंबाइन करे ट्राइपेप्टाइड तीनटा रो अधिक जदि अमीनो एसिड एही वे रे कंबाइन हेबे ताले सेम ताको हमें पॉलीपेप्टाइड कहबा प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड कंटेन एटलीस्ट 100 और मोर अमीनो एसिड जदि एटलीस्ट 100 बा 100 रु अधिक अमीनो एसिड गुडी को परस्पर सहित जॉइन हेबे सेही पॉलीपेप्टाइड को हमें प्रोटीन कहबा देयर इज नो क्लियर डिटरमिनेशन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड गुडी को दीटा एका जिंस जदि देखिबे एई भली दीटा ग्लाइसिन एलानिन जेतले मिसिला कोन तयार होला ग्लाइसिल एलानिन एटा को हमें डाइपेप्टाइड बोली कहबा नेक्स्ट देखिया प्रोटीन प्रोटीन है गोटे प्रकार आपंकर इसेंशियल कंपाउंड लिविंग सेल मुख्यतः यदि हम देखिए नेम प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय बर्जिलियस अकॉर्डिंग टू हिम proteins are complex organic nitrogenous substance found in cell of the living beings essential to cell structure and cell function thus proteins are vital chemical substance for growth and maintenance of the life सेति हमें प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड मध्ये कहिथाउ एते जे हमें देखिबा एगुडी को लिनियर आ अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड हेतांती अल्फा अमीनो गुडी को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा परस्पर सहित लिंक हेकी रहितांती एगुडी को मुख्यतः आपनकर मोर देन 100 अमीनो एसिड परस्पर सहित जॉइन हेकी प्रोटीन तयारी करतांती या पर जदि हम देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन क्लासिफिकेशन प्रथम है सिंपल प्रोटीन्स आम क्या कहबा जो गुड़िक कौन होता है अमीनो एसिड जो आम हाइड्रोलिसिस करेंगे से अमीनो एसिड दिखती आ गुड़िक एसिड अल्काली और एंजाइम प्रेजेंस रही है जैसे ग्लोब्युलिन्स कोलाजेंस इलास्टिन नहीं देखिए कंजुगेटेड प्रोटीन आम क्या कहबा जो गुड़िक मुख्यतः विभिन्न प्रकार नॉन प्रोटीनियस प्रोस्थेटिक ग्रुप द्वारा बाउंडेड होती था जमीक न्यूक्लिन न्यूक्लियोहिस्टिन ये सब हिमोग्लोबिन क्लोरोफिल एगुड़िक मन रखिए
এই সব এক্সাম্পল গুড়িক নেক্সট ହେଲା ଡିରାଇଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ যেগুড়িক মুখ্যতঃ সিম্পল প্রোটিন বাই হাইড্রোলিসিস প্রোসেস আমি পাইথাও আকর্ডিং টু সলিবিলিটি প্রোটিনস আর ক্লাসিফাইড আজ ফাইব্রোস প্রোটিন এন্ড গ্লোবুলার প্রোটিন নেক্সট ଦେଖିବା সলিবিলিটি অনুযায়ী প্রোটিন গুড়িক দুই ভাগে বিভক্ত করা আছে গোটে হল ফাইব্রোস প্রোটিন যেগুড়িক ওয়াটার ইনসoluble আর এথিরে থ্রেড লাগি স্ট্রকচর থাকে মুখ্যতঃ সেগুড়িক কোন না ফাউন্ড ইন নেল হর্ন হেয়ার উল সিল্ক ফিদর এই জায়গায় আমি দেখা পাইথাও নেক্সট হচ্ছে গ্লোবুলার প্রোটিনস গুড়িক ওয়াটার সলিবল মুখ্যতঃ এসিড আলকালিরে মধ্যে সলিবল হইথাନ୍ତି these are highly branched cross-linked these protein perform সেই প্রোটিন গুড়িক কোণ পরফর্ম করে থাকে মুখ্যতঃ দে ইনক্লুড এনজাইম মেনি হরমোনস আলবুমিন ইন এক্স হিমোগ্লোবিন আন্টিবডিজ রেসপন্সিবল ফর আলর্জি ফর ডিফেন্স এগেন্স্ট ফরেন অর্গানিজম এগুড়িকরে আমার গ্লোবুলার প্রোটিন দেখা যায় নেক্সট দেখিবা नेक्स्ट आम देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब आम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा मुख्यतः एगुड़िकर डिफरेंट लेवल थाए जमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आम देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन होता है ना वेरियस अमीनो एसिड गुड़िक पेप्टाइड लिंकेज द्वारा बॉन्ड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय द सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस विथ एसिड आल्काली और एंजाइम द्वारा होता है सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट हैविंग डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस देखिए प्रोटीन प्रोटीओज पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड सिंपल पेप्टाइड अल्फा अमीनो एसिड यही आपंकर प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा जाए यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर यार सिक्वेंस गुड़िक मन रखिए ए कौन होता है ना प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एल अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड along with protein chain in random आप देखि पारथुबे इवन ए चेंज जस्ट वन अमीनो एसिड कैन ड्रास्टिकली अल्टर द प्रॉपर्टी जदि गोटिए आपण स्ट्रक्चर को चेंज कर देबे ताले प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट हो जिवो एग्जांपल कोन सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय वन अल्फा अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड इन हीमोग्लोबिन जदि गोटिए अल्फा अमीनो एसिड को हम चेंज कर देथिले ताले से हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो गेला सिकल सेल एनीमिया होता है ठीक से बड़ी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोन होता है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर केमति होता है ना कन्फर्मेशन होईची polypeptide chains assume as a result of hydrogen bonding between carboxylic acid and amino groups. Two different secondary structure are possible depending upon the size of side chain. जैसे कि alpha helix structure देखिए बात ये होची alpha helix structure ये है बीटा pileated sheet structure दुई प्रकार स्ट्रक्चर आप देखि पारथुबे एथिरे आपनकर केमिति जॉइन होची देखि पारथुबे कोन जॉइन होची एथिरे आर ग्रुप गुड को बहुत लार्ज आ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए मुख्यतः कहा भीतर ना कीटोनिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विथ एनएच ग्रुप ऑफ वन यूनिट फोर्थ अमीनो एसिड यूनिट प्रेजेंट इन द चेन एगुडी हम अल्फा हेलिक्स कहि देबो अल्फा केराटिन इन हेयर नेल मायोसिन आपनकर मुख्यतः देखा जाए बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर रे मुख्यतः आर ग्रुप गुडी को टिके छोटो होइताय एगुडी को साइड बाय साइड जिगजैग मैनर रे अल्टरनेट आर ग्रुप द्वारा आमर सिचुएटेड होता है देखी पार्थे ये फिक्स्ड डिस्टेंस रे अल्टरनेट जिगजैग मैनर रे देखा जाए नेक्स्ट देखा आम टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन होता है ना अल्फा हेलिक्स गुड़िक मुख्यतः गोटे पीस ऑफ रोप बढ़िया देखा जाए व्हिच इज फ्री टू बेंड ट्विस्ट एंड फोल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर्स टू द फाइनल 3-dimensional shape of that result form twisting bending and folding of protein helix with main forces operating are hydrogen bonding disulfide linkage या छड़ा भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमान को देखा जाए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिजल्ट विथ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर मॉलिक्यूलर शेप फाइब्रस और ग्लोबुलर रे जेंति आपनकर प्रोटीन गुड़िकर शेप रहते सेही बडा देखा जाए नेक्स्ट देखबा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर गुड़िक मुख्यतः कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्med by the combination of two or more polypeptide chains each group is a complete protein with characteristics primary secondary और tertiary structure गुड़िक से थाए quaternary structure refer to the way in which this polypeptide chain of a molecule प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ इच अदर एथिरे मुख्यतः विभिन्न प्रकार टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी जो प्रोटीन गुड़िक रहिला से परस्पर सहित लिंक करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तैयारी करते एबे देखिया बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस कौन कौन प्रोटीन रही है देखिए जदि मुख्यतः एगुड़िक बहुत गुड़े कैटालिस्ट भाव यूज हुए ता छड़ा आम विभिन्न प्रकार आम बॉडी केमिकल रिएक्शन होगा लिविंग सेल मुख्यतः यह एंजाइम भाव काम करता है ता छड़ा फाइब्रोस प्रोटीन गुड़िक आम टिश्यूर कंपोनेंट भाव काम करती जमीक स्केलेटल एलिमेंट को होल्ड करके रखिपारे जमीक कोलाजेन होची आम कनेक्टिव टिश्यूर गुड़िक स्ट्रक्चरल यूनिट नेक्स्ट देखिए प्रोटीन हार्मोन्स गुड़िक आम मुख्यतः प्लांट और एनिमल मान ग्रोथ को रेगुलेट करती है छड़ा विभिन्न प्रकार फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट कर साहाय्य करती नेक्स्ट देखिए इंटरफेरन होची गोटे प्रकार सेलुलर प्रोटीन जे कि नेचुराली आमर बॉडी विभिन्न प्रकार भाइरस इन्फेक्शन से रिस्पॉन्स होता है ब्लड प्लाज्मा होची व्हिच इज ए सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन इन वाटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक प्रोड्यूस बाय सीरियस इंजरी और ऑपरेशन पे आम ब्लड प्लाज्मा को यूज करते हैं ये एक प्रकार सॉल्युबल प्रोटीन नेक्स्ट देखिए डी नेचुरेशन प्रोटीन कौन ना डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट डी नेचुरेशन कौन ना द प्रोसेस आफ्टर व्हिच प्रोटीन लूज देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड कंटेन अदर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डी नेचुरेशन कौन हुए ना आम मुख्यतः प्रोटीन समस्त प्रॉपर्टी गुड़िक चेंज हो जाए से जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी देखा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर्टी गुड़िक चेंज हो जाए से आउ गोटे फॉर्म को चेंज हो जाए मुख्यतः क्या द्वारा होता है ना एक्शन ऑफ बैक्टेरिया एक्शन ऑफ हीट बाय सेकिंग विथ अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विथ एसिड द्वारा होता है एग्जांपल्स ऑफ डी नेचुरल हम देखा बॉइलिंग ऑफ एन एग जदि आम बॉयल करवा अंडाटी को बॉयल करवा तार कौन हम कोआगुलेशन ऑफ व्हाइट ऑफ एन एग बाय द एक्शन ऑफ हीट इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डी नेचुरेशन एथिरे प्रोटीन डी नेचुरेशन हो या छड़ा फॉर्मेशन ऑफ चीज जदि हम मिल्क रो कोआगुलेशन करवा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म चीज एटा मध्ये एक कोआगुलेशन एग्जांपल कॉज ऑफ डीनेचुरेशन इज ड्यू टू डिस्टर्बन
disruption of secondary and tertiary structure due to the breaking of hydrogen bonding and salt bridges in the proteins. Uncoiling of the protein molecule to form an order specific conformation into a more random conformation resulting into coagulation from solution. देखि पारथिबे denaturing agent रे से denatured protein convert हो जाउची. Renaturation कौन ना द रिवर्सिबल प्रोसेस बाय व्हिच द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डीनेचुरेटेड प्रोटीन इज रिगेन जो पुणी आम डीनेचुरेटेड प्रोटीन रू ओरिजिनल फॉर्म को ताको कन्वर्ट कर परिबा सेही प्रोसेस को आम रीनेचुरेशन कहिथाउ जदि देखिबा डीनेचुरेशन को प्रोटीन डीनेचुरेशन गुडी रिवर्सिबल हेई पारे न भी हेई पारे मुख्यतः जदि आम देखिबा ए को हिट करिबाटा इरिवर्सिबल प्रोसेस जदि आम रिवर्सिबल देखिबा रिवर्सिबल कौन प्रोटीन कैन बी कोआगुलेटेड टू फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन जहां आम सैचुरेटिंग सॉल्यूशन विथ सॉल्युबल सॉल्ट रे मिसई किंबा वाटर अल्कोहल ऐड करी पुणी ओरिजिनल फॉर्म को कन्वर्ट करि परिबा नेक्स्ट देखिबा कौन एंजाइम एंजाइम गुडी कौन ना एंजाइम गुडी होची कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल These are polypeptide proteins of high molecular mass responsible for catalyzing natural process prevailing in the body of animal and plant for which enzymes are also termed as biochemical catalyst. The phenomenon is termed as biochemical catalysis. एबे देखिबा यार एग्जांपल जदि हम देखिबा प्रथम एग्जांपल हला इन्वर्सन ऑफ केन सुगर हम जदि इन्वर्सन करबा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयार हेबो नेक्स्ट ए इन्वर्टेज होची गोटे प्रकार एंजाइम जे कि केन सुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज चेंज करने साहाय्य करे या पर लैक्टोबैसिलिन नामक एंजाइम मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करने साहाय्य करे ग्लूकोज रो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट करने जाइमेज काम तैयारी करथाय मुख्यतः डायस्टेज कौन करे ना स्टार्च को माल्टोज रे कन्वर्ट करने साहाय्य करे माल्टोज कौन करे माने आमर मुख्यतः माल्टोज को ग्लूकोज रे कन्वर्ट करने माल्टेज एंजाइम साहाय्य करे या यूरिया रो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज यूरेज नामक एंजाइम प्रेजेंस रे हेथाय नेचर ऑफ एंजाइम हम जदि देखिबा एंजाइम गुडी ग्लोबुलर प्रोटीन होती लाइक प्रोटीन एंजाइम्स आर आम्फोटेरिक बाय नेचर एंजाइम गुडी नेचुरली डीनेचुरल होकर प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती जो आम एंजाइम को प्यूरिफाइड एंजाइम को इंजेक्ट करवा बॉडी रे से स्पेसिफिक एंटीबॉडी ता अगेंस्ट तैयारी हो दिस आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड क्लास ऑफ कंपाउंड ऑन व्हिच दे आर इफेक्टिव मुख्यतः जदि माल्टोज को ग्लूकोज रे कन्वर्ट करने माल्टेज नामक एंजाइम साहाय्य करे ठीक सही बोली एंजाइम्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स आर नेम्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम when they are catalyzed the oxidation of one substrate to with is stimulation of reduction of another substrate से आम जाना पाई था नेक्स्ट है यार प्रॉपर्टी जे आम देखा यह हूँ एक कैटालिस्ट भाव बहुत प्रकार बायोकेमिकल रिएक्शन यूज कराए स्पेसिफिसिटी देखा यह हाईली स्पेसिफिक केवल गोटे एंजाइम कैटालिस्ट कर गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन जमीक इन्वर्टेज केवल सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज रे कन्वर्ट करने साहाय्य कर ये केवे भी डाइसैकाराइड को माल्टोज को भांगे साहाय्य करे केवल गोटे पर्टिकुलर एंजाइम गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन को कर साहाय्य करे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए एगुड़िक मोस्ट इफेक्टिव नियर बॉडी टेम्परेचर जदि एगुड़िकर रेंजटा आम मुख्यतः 298 ରୁ 310 केल्विन रहिले से काम भल भाव काम करेंगे हायर टेम्परेचर रहिले यार कैटालिटिक रिएक्शन गुड़िक कमिज मैक्सिमम केते जाटी जाई परिबो ना कैटालिस्ट गुड़िक फास्ट इंक्रीज कर पारे 35 डिग्री ताठू अधिक हेले यह काम कर पारिबो नाही पीएच चेंज हेले काम कर पारिबो ठीक 5 to 7 भीतर यार पीएच रहिबा दरकार नले ये ठीक भाव काम कर पारिबोनी या छड़ा विभिन्न प्रकार को एंजाइम एक्टिवेटर प्रेजेंस रे आम एंजाइमेटिक एक्टिविटी गुड़ी को बढ़ाई पारिबा जेमति कि विभिन्न प्रकार को एंजाइम आउ विटामिन जेमति कि थायमिन रिबोफ्लाविन आम या बढ़ाई पारिबा ता छड़ा किछि मेटल आयन्स जेमति कि सोडियम मैंगानीज कोबाल्ट कैल्शियम आयन गुड़िक जब वीकली एंजाइम मॉलिक्यूल सहित बॉन्ड हे तार तार कैटालिटिक एक्टिविटी को आम बढ़ाई पारिबा फॉर दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स से गुड़िक आम एक्टिवेटर्स कहबा जमीक आमाइलेज सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस रे कैटालिटिक भेरी एक्टिव हो पारिबो इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर किछि इनहिबिटर कोन कर परिबे एंजाइम रो कैटालिटिक एक्टिविटी को कमई पारिबे बा रिड्यूस कर परिबे जमीक ताको हम कोन कहती एंजाइम इनहिबिटर्स नेक्स्ट देखिबा कोन हार्मोन्स हार्मोन इज ए केमिकली रिलीज्ड by more cell and affected cell in other part of the organism only small amount of hormone is required by alter cell metabolism हम जानथिबा हार्मोन गुडी को एंडोक्राइन ग्लैंड रू सिक्रेट होता है ता छडा एक्सोक्राइन ग्लैंड रू मध्ये किछि परिमाण सिक्रेट होता है प्लांट हार्मोन गुडी को हमें फाइटो हार्मोन कहथाउ जेते प्रकार मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म रहिले समस्त हार्मोन सिक्रेट करथांती हार्मोन्स गुडी को मुख्यतः आपनकर ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होती सेल मुख्यतः हार्मोन को रेस्पोंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर पई गोटे काम होबा पई मुख्यतः हमकर हार्मोन रिलीज हेबा दरकार आम जो देखिबा विभिन्न पार्ट रे विभिन्न प्रकार हार्मोन रिलीज होता है क्लासिफिकेशन जब हम देखा केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन प्रथम आम देखिए वर्टिब्रेट्स मान क्षेत्र में तीनटा केमिकल क्लास होता है गोटे आमिन डेरिवेटेड पेप्टाइड हार्मोन्स लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स आमिन डिराइव्ड माने जो गुड़िक मुख्यतः कैथेको अमाइन्स आउ थायरोक्सिन पेप्टाइड हार्मोन्स गुड़िक प्रोटीन हार्मोन्स मुख्यतः ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स गुड़ी लिपिड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स कोड़ा जो गुड़िक मुख्यतः लिनोइलिक एसिड आर्कोडोनिक फॉस्फोलिपिड्स चाल्कोट्रायल स्टेरल हार्मोन एगुड़ी कोलेस्टेरल एगुड़ा सब आपंकर हूँ लिपिड आ फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन देखिपे विभिन्न प्रकार हार्मोन कौ थ्रु सिक्रेट हुए आ तार काम कौन एगुड़ा सब आप मन रखिए आड्रिनालिन टेस्टोस्टेरोन इस्ट्रोजेन इन्सुलिन क्रोटिसन पिट्यूटरी हार्मोन काम कौन कौ जगह से सिक्रेट होती एगुड़ी बायोलोजी आप पढ़ी एगुड़ी मुझे डिस्कसन करूनी
एबे देखिबा इफेक्ट ऑफ हार्मोन हार्मोन काम कोन मुख्यतः आम ग्रोथ को बढ़ेबा कमेबार साहाय्य करे मूड स्विंग करिबार साहाय्य करे इंडक्शन और सप्रेशन ऑफ अपोसिस करिबार साहाय्य करे एछडा एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ इम्यून सिस्टम रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रिपरेशन ऑफ बॉडी फॉर ए न्यू फेज ऑफ लाइफ कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल एगुडी को काम करिबार हार्मोन साहाय्य करे नेक्स्ट देखिया प्लांट हार्मोन যদি আমি প্লাंट हार्मोन देखिए गोटे प्लांट हार्मोन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन कौन करे ना आमर मुख्यतः मोस्ट प्लांट सेल लेंथ को इंक्रीज करिबार साहाय्य करे मुख्यतः ग्रोथ और एलोंगेशन ऑफ द प्लांट रे ऑक्सीजन हार्मोन साहाय्य करते हैं नेक्स्ट देखिए आम आस्कॉर्बिक एसिड कौन करता है मुख्यतः मैच्योर लीफ आउ ग्रोथ को इनहिबिट करिबारे डेवलप लीफ रो इनहिबिट आउ सीड जर्मिनेशन में साहाय्य करे आउ इथाइलिन कौन करता है ना आम राइपेनिंग आउ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज पत्र आ फल पाचिबारे साहाय्य आउ किछि हार्मोन जति जिबरेलिन काम कोन ना मुख्यतः स्टेम को एलोंगेट करबा साइटोकाइनिन काम कोन प्लांट सेल को माइटोसिस को रिड्यूस करबा या द्वारा कोन हबो ए रूट और स्टेम रो ग्रोथ हे परिबो ए गुडी को तो हम देखिले हार्मोन्स विषय एबे देखिया विटामिन्स Vitamins are defined as naturally occurring organic compound required in the diet in very small quantity maintain normal health and development of the organism. मुख्यतः विटामिन गुडी को कोनोसी एनर्जी हमको सप्लाई करन थाती किंतु बहुत स्मॉल परिमाण रे किछि स्पेसिफिक फंक्शन करथाती जदि हम देखिबा एक्सेस ऑफ विटामिन कोन हो हम बॉडी बाय मध्ये हार्मफुल हे पारे किछि प्रकार विटामिन अभाव रे हम बॉडी रे डेफिशिएंसी देखा जाय डेफिशिएंसी डिजीज देखा जाय सिबे हमको विटामिन मध्ये खाइयो को पड़े क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स विटामिन गुडी को मुख्यतः दुई प्रकार क्लासिफाई करा जाय कोन कोन ना फैट सॉल्युबल आ वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल जो माने फैट रे सॉल्युबल जेमति कि आ वाटर रे इनसॉल्युबल हेथानी मुख्यतः ए डी ई के ए विटामिन गुडी को आपनकर मुख्यतः फैट ऑयल सॉल्युबल किंतु वाटर इनसॉल्युबल गुडी मुख्यतः लिवर और आडिपोज टिश्यू रे देखा जाती वाटर सॉल्युबल कोन ना विटामिन जेमति कि विटामिन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ए गुडी को हमर मुख्यतः आम डाइट रे मिली था एगुड़ी एक्सीडेटेड यूरिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट इन B12 सोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज कौन एगुड़िकर सोर्स गुड़ी आम देखा प्रथम आम देखा सब मन रखिए सब विटामिन केमिकल नेम गुड़ी मन रखिए जमीक विटामिन ए रही रेटिनल एगुड़ी मुख्यतः आपंकर कैरोटिनॉइड रू पाई एम मुख्यतः कैरोटिनॉइड कहुए विटामिन ए हूँ कैरोटिन डेरिवेटिव इनसॉल्युबल इन वाटर बोथ सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल एगुड़ी मुख्यतः जदि इजिली डेस्ट्रॉय हो जाए जब हम हिट करवा सहजरे डेस्ट्रॉय हो एगुड़ी कॉलिवर ऑयल एग यॉक कैरोट मिल्क बटर ग्रीन वेजिटेबल देखा जाती यार काम कौन जदि हम विटामिन ए डेफिशिएंसी हम आम एपिथेलियल शिशुर ग्रोथ कमिज या छड़ा नाइट ब्लाइंडनेस अंधार कणा जेरोसिस हम जहाद्वारा कौन हम स्किन ड्राई हो जेरोथैलामिया हो जहाद्वारा कर्नियार आईर बिकम ओपाक हो आमको किसी देखा अंध हो विटामिन बी कम्प्लेक्स काम कौन ना मुख्यतः विटामिन बी कम्प्लेक्स हो विभिन्न प्रकार विटामिन कॉम्बिनेशन जमती कि विटामिन B1 थायामिन विटामिन B2 रिबोफ्लाविन विटामिन B6 विटामिन B12 और सियानोकोबालामिन सो यही सब विटामिन बी कॉम्बिनेशन में आम विटामिन बी कम्प्लेक्स तैयारी था विटामिन B1 थायामिन काम कौन एगुड़िक वाटर सॉल्युबल क्रिस्टालाइन आ एगुड़िकर काम एगुड़ी कौन देखा जाए मिल्क ग्रीन वेजिटेबल मीट एग ईस्ट सेरेल्स नट्स और राइस फसल्स देखा जाए मुख्यतः एगुड़िक विभिन्न प्रकार लॉस ऑफ एपेटाइट ता छड़ा सीवियर डिजीज कल बेरी बेरी हेबारे विटामिन बी रोल रही नेक्स्ट देखिए विटामिन B2 को आम रिबोफ्लाविन कही था रिबोफ्लाविन हूँ मुख्यतः अवेलेबल इन मिल्क ग्रीन वेजिटेबल एग लिवर राइस पॉलिशिंग विटामिन बी अभाव कौन स्किन डिजीज सोर ट्रंग एनीमिया होता है विटामिन B6 से आपंकर इजिली टेस्टेड ऑन हिटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एगुड़ी वाटर सॉल्युबल होता है मुख्यतः सीरियल ग्रेन एग यॉक मीट फिश मिल्क कैबेज रे देखा जाए विटामिन B6 डेफिशिएंसी नर्वस डिस्टर्बेंसेस कन्फ्यूजन होता है विटामिन B12 को आम सियानोकोबालामिन कही था ये गोटे लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एगुड़ी मुख्यतः सेंट्रल कोबाल आटम ए कोऑर्डिनेट होकर 4 नाइट्रोजन आटम सहित रही है विटामिन B12 गोटे वाटर सॉल्युबल रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड यार मुख्यतः मीट फिश एग आ कॉर्डर देखा जाए या द्वारा जब विटामिन अभाव हम ताले हमको एनीमिया होता है विटामिन सी को आम आस्कॉर्बिक एसिड कही था विटामिन सी गुड़ी फैट ऑयल इनसॉल्युबल होता है वाटर सॉल्युबल होता है एगुड़ी इजिली डेस्ट्रॉय हो जाती ऑक्सीजन कांटेक्ट आसले रूम टेम्परेचर जदि टिके अधिक टेम्परेचर है मैंने काम करने बंद कर दिखती एम सहज नष्ट हो जाती से आम बेसी परिमाण में विटामिन सी थी खाद्य गुड़ी बेसी परिमाण में आम हिट करवा ना एगुड़ी मुख्यतः फ्रेश वेजिटेबल साइट्रस फूड टमाटो चिली अमला पापिटा देखा जाए विटामिन सी जब आपंकर आबसेंस हम आपको स्कर्वी डिजीज हो पाए जॉइंट पेन हो पाए विटामिन डी ना हूँ कैल्सीफेरल मुख्यतः आपंकर मिल्क एग लिवर कॉलिवर ऑयल देखा जाए एगुड़ी आपंकर जब है विटामिन डी अभाव में रिकेट होता है रिकेट से कौन हम बोन आउ लेग बंका हो टीथ गली पड़ो विटामिन ई है आल्फा टोकोफेरल विटामिन ई को आम एंटी स्टेरिलिटी कह जाए मुख्यतः विटामिन लाइट येलो ऑयली सब्सटेंस सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल एगुड़ी विभिन्न प्रकार एनिमल वेजिटेबल ऑयल देखा जाती कॉटन सीड ऑयल मेज ऑयल पीनट सेल व्हीट ग्राम सेल सनफ्लावर ऑयल देखा जाती विटामिन ई जदि आमर डेफिशिएंसी हम ताले आम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ मेल और फीमेल डैमेज हो इनक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी मस्कुलर वीकनेस देखा विटामिन के आमर मुख्यतः K1 और K2 मिक्सचर तैयारी था विटामिन के गुड़ी विभिन्न प्रकार लिफी वेजिटेबल फिश यगक और लिवर देखा जाती यार फंक्शन है एगुड़ी मुख्यतः ब्लड कोआगुलेशन साहाय्य करे आ यार डेफिशिएंसी हेले
मुख्यतः आम ब्लीडिंग जदि कौन जगह है ब्लीडिंग बंद हेनी ब्लीडिंग टाइम आप ब्लड नेक्स्ट देखा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इज फास्ट आइसोलेटेड बाय स्विस फिजिशियन एंड केमिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर It is isolated a substance from the nuclei of the pus cell and named its nuclein. This substance was quite different from carbohydrates and proteins. Sethipai later it was found by nuclein had acidic property which was renamed by Altman as nucleic acid. Nucleic acid is a substance which is responsible for the transmission of hereditary character. हेरिडिटरी क्यारेक्टर गुड़ी को गोटे जेनेरेशन आउ गोटे जेनेरेशन को ट्रांसफर करने मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड साहाय्य करता न्यूक्लिक एसिड गुड़िक लॉन्ग चेन बायोमॉलिपर present in most living cell either in free state or bound to protein and nucleoprotein जब हमें nucleoprotein कही था न्यूक्लिक एसिड गुड़ी हाई मॉलिक्यूलर मास रही था with nucleotide as their repeating units as regard their elemental composition nucleic acid contain carbon hydrogen oxygen nitrogen and phosphorus एबे देखिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होची मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड इज फर्दर मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यूनिट जहाँ आम कौन कही था ना न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज पेंटोस सुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस से आम जेनेराली कौन कहि परिबा ना न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड आर रिप्रेजेंटेड एज एटा हला न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आ एटा हला न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जोटा आम मुख्यतः कौन कहि परिबा न्यूक्लिक एसिड होची पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू टाइप्स ऑफ सुगर आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड यदि हम देखिए अल्फा डी राइबोज आगोटे हला अल्फा डी 2 डीऑक्सी राइबोज So both these pentose sugar are present in furanose form. Furanose form में आप तले देखी पार्थे यार स्ट्रक्चर यही बेस गुड़िक मुख्यतः आपंकर डिराइव होती कौन ना आपंकर विभिन्न प्रकार बेस था जमीक प्यूरिन आडेनाइन जहाँ आम मुख्यतः प्यूरिन आपंकर कौन था ना आडेनाइन गुआनाइन सिमिलारली बेस जदि आम देखा पिरिमिडाइन जोड़ा डिराइव होती थाइमिन यूरासिल आ साइटोसिन एबे देखिए न्यूक्लिक एसिड गुड़िक मुख्यतः आपंकर दुईटी फॉर्म रही जो राइबोज सुगर था आम राइबो न्यूक्लिक एसिड कही था आरएनए कही था जो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोज था आम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कही था से गुड़िक विषय आम एबे देखा जेहेतु एटा न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होता है आम या पॉली न्यूक्लियोटाइड कही था प्रथम आम देखा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये हूँ डीएनए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर मुख्यतः डीएनए कंपोज ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड परस्पर सहित कॉइल्ड होगी तैयारी था जेंटली ट्विस्टेड लैडर भली देखा जाए सो यहाँ आम डबल हेलिक्स कहुए मुख्यतः एगुड़िक आपंकर दिस इनफॉरमेशन वाज गिवन बाय जेम्स डुवे वाटसन व्हिच रिपोज नोबेल प्राइज अलॉन्ग विथ फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिल वुलिंग्स द फाउंडेशन ऑफ न्यू फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सो से विषय मुख्यतः एम देखा वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर पेयर्ड विथ बेसेस प्यूरिन ग्रुप ऑन द अदर स्ट्रैंड विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये परस्पर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा से बाइंड होगी था आर्डेनाइन क्या सहित पेयर हुए ना थायमिन सहित बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल गुआनाइन पेयर विथ साइटोसिन थ्रो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखी पारे आर्डेनाइन थायमिन सहित डबल बॉन्ड साइटोसिन गुआनाइन सहित ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बाइंड होगी रुहे इट इज बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली डिटरमाइन्स दैट ऑफ अदर सो ये थिला हमर मुख्यतः डीएनए स्ट्रक्चर गुड़िक आप डिटेल लिखा जाए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करा जाए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा कौन करा जाए आम यूनिक फिंगर प्रिंट सब ऑर्गेनिज्म रही है यह द्वारा आम इजिली जनकर फिंगर प्रिंट गुड़िक देखिपर फिंगर प्रिंट गुड़िक आम सर्जरी कर अल्टर कर जमीक प्रोसेस कौन सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑफ डीएनए इज आल्सो यूनिक पर्सन फॉर ए इनफॉरमेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एबे कहीं यूज करा डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल बापा किए माँ किए जानापी यह छड़ा फॉरेंसिक लैबोरेटरी में क्रिमिनाल को आइडेंटिफाई करने यूज कर डेड बॉडी को आम कंपेयर कर पेरेंट्स सहित चिल्ड्रेन सहित कंपेयर करके जानीपारे ये कहार डेड बॉडी रेसियल ग्रुप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को स्टडी करने आम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करुचे नेक्स्ट हूँ राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड हूँ आपंकर आरएनए जो थे कि आम अलमोस्ट डीएनए भाया थाए किंतु एथिरे सुगार न थाए जो राइबोज सुगार टी एब्सेंट थाए एथिरे जो बेस थाए यूरासिल थायमिन आब्सेंस रुहे डीएनए जहाँ थायमिन प्रेजेंस यूरासिल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड इट appears हेलिकल बिकॉज एट सम प्लेसेस इट इज बाउंड बैक अपॉन इटसेल्फ हम जो देखा 3 प्रकार आरएनए देखा जाए मेसेंजर आरएनए एमआरएनए ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए मुख्यतः देखिए टेम्पलेट डीएनए चेन को साइड ऑफ प्रोटीन कहुए युड़िक देखिए विभिन्न प्रकार आरएनए आप रही है आम देखा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड दीटा यार बायोलॉजिकल फंक्शन रही है जमीक रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन
एंड सिंथेसिस। मुख्यतः यार दी प्रकार फंक्शन जमीक रेप्लिकेशन आ प्रोटीन मुख्यतः रेप्लिकेशन ने एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल दुईटी आइडेंटिकल कॉपी निजर तैयारी करता है। रेप्लिकेशन मुख्यतः एक एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस एथिरे दी प्रकार आइडेंटिकल डीएनए कॉपी ओरिजिनल डीएनए कॉपी प्रोड्यूस होता है। एगुड़िक दुईटा न्यू सेल तैयारी होला बेले जेतेबेले सेल तैयारी हुए सेतिकी बेले ही डीएनए रो कॉपी होता है बा रेप्लिकेशन टी होता है। एई भली कोन होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर गुड़िक गोटे जनरेशन आ गोटे जनरेशन को ट्रांसफर होता है। सेति हम डीएनए मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड होता है। तार कारण होला से रेप्लिकेशन करि परियो सेति पई डीएनए टी डबल स्टैंडर्ड होता है। अनदर इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ आरएनए कोन ना आरएनए रो इंपोर्टेंट फंक्शन होची प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट सेल न्यूक्लियस इज रेस्पोंसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन ए सेल। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। प्रोटीन सिंथेसिस टा बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। सो ये थिला हमर बायोमोलिक्यूल चैप्टर। मैं आशा करथिबि बायोमोलिक्यूल चैप्टर टी आपण माने भलो भाबे बुझी पारथिबे। सो आज रो वीडियो टी रे हमें पार्ट 1 ने केवल बायोमोलिक्यूल 1 शॉट 1 ने कंप्लीट कले। लेक्चर नंबर 11 बस क्लास 11 आम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीट करेंगे जोटा कि आज आसपा जाऊँगी। वीडियोटा बहुत लंग हो जाए आपको आम दुईटा पार्ट कर आज पार्ट में प्रथम पार्ट में बायोमोलिक्यूल देखले सेकेंड पार्टा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आसो आज ही आसपा जाऊँगी। सो आपने निहाती से देखिए। सो प्रथम जहाँ जहाँ बायोमोलिक्यूल पढ़ाला देखो भल भाव तार नोट डाउन करूँ। नोट्स गुड़िक मुझे टेलीग्राम चैनल अपलोड करदेवी। यहाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपंकर वन शॉट आसो ताकू देखिए कंप्लीट करने चेष्टा करेंगे। सो ये दुईटा चैप्टर आज आप रही। सो आप निहाती कंप्लीट करने चेष्टा करेंगे।